हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज एक बार फिर क्लास 12th के केमिस्ट्री के बारे में बातें करेंगे। तो क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है उसकी शुरुआत होती है बिलियन चैप्टर से। ठीक, तो बिलियन को सबसे पहले समझेंगे। तो क्लास 12th के बिलियन चैप्टर को ध्यान से देखें। बिलियन यानी कि सॉल्यूशन। अब जो बिलियन चैप्टर होता है, सॉल्यूशन चैप्टर होता है, उसको समझेंगे। देखो, बिलियन क्या, तो यह दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक तत्व रहेंगे, अगर उनमें समांगी मिश्रण है तो वो एक प्रकार के बिलियन बन जाएंगे। तो दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक तत्वों के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे? बिलियन कहेंगे। तो मैं जहाँ तक कहता हूँ कि बिलियन का मतलब होता है समांगी मिश्रण। बिलियन का मतलब समांगी मिश्रण। इसमें प्रश्न बनता है कि बिलियन किस प्रकार का मिश्रण होता है? बताएंगे, समांगी मिश्रण होता है। ठीक, बिलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, मतलब समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे? बिलियन कहेंगे। अब आगे देखिए, बिलियन के अंदर घटक होता है। तो बिलियन के घटक, बिलियन के घटक, तो बिलियन के घटक का मतलब होगा कि इसके अंदर क्या क्या है। बिलियन के घटक के अंदर क्या क्या चीजें भरी हुई हैं, मतलब किनसे मिलकर बिलियन बनता है। तो बिलियन के दो घटक होते हैं। अब उनकी सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो इनके नाम रखे जाते हैं, विलेय और विलाय, इनको डिफाइन करने का तरीका थोड़ा सा अजीब है। देखो कैसे, जैसे बिलियन के घटक में दो चीजें रखी गई हैं, एक विलेय और एक विलाय। मतलब विलेयन में दो घटक होते हैं, एक विलेय होगा और एक विलायक होगा। विलेय किसे कहेंगे आप? तो विलेयन में जिसकी मात्रा कम होगी उसे आप विलेय कहेंगे, और विलेयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे विलायक कहेंगे। दूसरे शब्दों में, जो विलेयन में घोले उसे विलेय, और जो घोले वो विलायक। ध्यान सुनिए, इसके कहने का मतलब है कि ये कोई विलेयन है। ठीक, विलेयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी वो होगा विलायक, और जिसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी, वो होगा विलेय। फिर दूसरे शब्दों में, जो घोलने के लिए आते हैं उन्हें कहते हैं विलेय, और जो घोल देते हैं उसे कहते हैं विलायक। तो विलेयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, और विलेयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। उसके बाद ध्यान सुनिएगा, विलेय दो प्रकृति के होते हैं। विलेय की प्रकृति दो होती है, एक होती है ध्रुवीय और एक होती है अध्रुवीय। विलेय की दो प्रकृति होती है, ध्रुवीय और अध्रुवीय, पोलर एंड नॉन पोलर। उसी तरह विलायक की भी दो प्रकृति होती है, एक होती है विलेय और एक होती है विलायक। एक विलेय एक विलायक, एक होती है विलेय और गलती हुई ध्रुवीय और अध्रुवीय, सॉरी, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ठीक, तो विलेयन जो होता है, इस विलेयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय उसे कहेंगे जिसकी मात्रा विलेयन में कम हो, और इसकी मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहेंगे। फिर बाद में जो विलेयन में घुलने के लिए आते हैं उन्हें कहते हैं विलेय, और जो घोलने के लिए आता है उन्हें कहते हैं विलायक। फिर हमने देखा कि विलेय दो प्रकृति के हैं, एक विलेय ध्रुवीय होगा तो एक विलेय अध्रुवीय होगा। फिर हमने विलायक को देखा, तो एक विलेय विलायक ध्रुवीय होगा और तो एक विलायक अध्रुवीय होगा। अब सबसे बड़ी समस्या ये बढ़ गई कि ध्रुवीय और अध्रुवीय क्या है, पोलर एंड नॉन पोलर क्या है। तो ध्रुवीय का मतलब होता है कि जब भी कोई तत्व ए और बी आपस में बंध बनाते हैं, तो बंध के दौरान वो अपने इलेक्ट्रॉन को सेंटर में रख देता है। सहसंयोजी बंध बनाने के दौरान वो अपने सेंटर को सेंटर में रख देता है। यदि यह दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक तत्व की तरफ विस्थापित हो जाए, चले जाएं, किसी एक तत्व की तरफ चले जाएं,
तो इस प्रकृति को ही कहते हैं ध्रुवीय प्रकृति। मतलब ऐसे विलेय जिनमें सहसंयोजी बॉन्ड बना हो और उनके दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक तत्व की ओर खिसके हुए हैं, तो इस प्रकृति को कहते हैं, उस प्रकार के विलेय को ध्रुवीय विलेय कहेंगे। आया समझ में? दो तत्व हैं, दोनों तत्वों ने सहसंयोजी बॉन्ड बना रखा है, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे अगर किसी एक तत्व की तरफ खिसके हुए रहेंगे तो उसे कहते हैं ध्रुवीय, और बीच में रहेंगे तो उसे कहते हैं अध्रुवीय। तो पहचानने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, तो पहचानने के लिए बता देता हूँ कि एक्स ग्रुप यानी हेलोजन ग्रुप के जितने भी सदस्य होते हैं, हेलोजन ग्रुप के जितने सदस्य ऐसे जैसे हैलाइड कहते हैं, हैलाइड जो आवर्त सारणी के 17वें मेंबर होते हैं, 17वें, इसमें सबसे पहले आता है FCl, Br और I, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके बियॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो होते हैं अगर ये किसी के साथ जुड़े हुए रहेंगे, किसी तत्व के साथ दूसरे तत्व के रूप में इनमें से कोई एक रहेगा, तो समझ लेना कि वो कैसे होंगे, ध्रुवीय होंगे। ठीक, वो पोलर होंगे। तो जो विलयन होता है, विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है और इसके दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय की प्रकृति होती है दो तरह की, एक होगी ध्रुवीय, एक होगी अध्रुवीय। ध्रुवीय का मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन बीच में ना होकर के किसी एक तत्व की तरफ खिसके हुए रहेंगे उसे कहेंगे ध्रुवीय, और जिसमें नहीं खिसकेंगे बीच में रहेंगे उसे कहते हैं अध्रुवीय। और जो विलेय होते हैं यह विलयन में कम मात्रा में होते हैं और घुलने के लिए आते हैं तो उसे विलेय कहा जाता है। फिर विलायक की मात्रा अधिक होती है, घुलने वाले होते हैं, इसलिए इसे विलायक कहा जाता है। विलयन के कितने घटक, दो घटक, विलेय और विलायक। ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो विलयन के प्रकार को देखेंगे। विलयन के प्रकार, तो विलयन कितने प्रकार का होता है, विलयन के प्रकार की जब बात करेंगे, विलयन के जब प्रकार की बात करेंगे तो बहुत ध्यान से इसको समझना है। सबसे पहले बताइए कि इसके पीछे जो चीजें होती हैं वो क्लियर है कि नहीं। अब जब इसके प्रकार की बात करेंगे तो कई आधार होते हैं विलयन को बांटने के। विलयन के कई आधारों पर विलयन कई प्रकार के, जैसे ध्रुवीय विलयन, अध्रुवीय विलयन, ठीक है, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन। अब देखो कैसा होता है, जब विलयन के प्रकार की बात करेंगे तो विलयन के प्रकार के कई आधार होते हैं, कई आधार हैं। इन कई आधारों में पहला आधार है विलेय की संख्या के आधार पर। विलेय की संख्या के आधार पर, विलेय की संख्या के आधार पर विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। तो विलेय की संख्या के आधार पर विलयन के जब प्रकार को देखेंगे तो विलेय की संख्या के आधार पर विलयन होते हैं विलयन के प्रकार की बात करेंगे तो इसमें आएगा कौन कौन सा विलयन, ध्यान सुनना, एक अंगी, द्विअंगी और बहुअंगी विलयन। विलेय की संख्या के आधार पर विलयन होते हैं तीन प्रकार के। कौन कौन, तो आपको कहेंगे एक अंगी विलयन, द्विअंगी विलयन और बहुअंगी विलयन। एक अंगीय विलयन का मतलब ऐसे विलयन जिनमें विलेय की संख्या सिर्फ एक हो, उसे कहते हैं एक अंगीय विलयन। जैसे पानी में नमक, एक पानी में नमक, मतलब नमक क्या है, विलेय है, और विलेय की संख्या कितनी है, एक है, इसलिए इस प्रकार के विलयन को एक अंगी विलयन कहेंगे। द्विअंगी विलयन का मतलब आप समझ गए होंगे, जिसमें कितने अंग हो, विलेय के दो अलग अलग अंग हो, जैसे नमक हो गया और चीनी हो गई। तो किसी विलयन में आपने नमक और चीनी घोल दिया तो उस प्रकार के विलयन को क्या कहेंगे, द्विअंगी विलयन कहेंगे। अब द्विअंगी विलयन के बाद बात आती है बहुअंगी विलयन की। बहुअंगी विलयन का मतलब होता है जिसमें दो से अधिक अंग मिल जाए, उसे कहते हैं बहुअंगी विलयन। जैसे आपने चीनी डाल दिया, आपने नमक डाल दिया, फिर आपने क्या डाल दिया, उसमें नींबू डाल दिया। जब नींबू डाल देंगे तो कितने अंग हो जाएंगे, तीन अंग हो जाएंगे, इसलिए उसे कहते हैं त्रिअंगी विलयन।
तो विलेय की संख्या के आधार पर विलयन 3 तरह के, एक अंगी, द्विअंगी और बहुअंगी विलयन। तो जो बहुअंगी विलयन होते हैं उनमें 2 या 2 से अधिक विलय डाल दिए जाते हैं, इसलिए उसे कहते हैं बहुअंगी विलयन। बात समझ में आ गई होगी, एक अंगी, द्विअंगी और बहुअंगी विलयन। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा आधार होता है इसका विलेय की मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर। तो विलेय की मात्रा के आधार पर जब बात करेंगे हम विलयन के प्रकार की, तो ये होते हैं 5 तरह के। कितने तरह के? 5 तरह के। मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। उसमें पहला होता है तनु विलयन। तनु विलयन, इसमें विलेय की मात्रा विलायक से क्या हो? कम हो, उसे तनु विलयन कहते हैं। फिर आएगा सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। फिर आएगा संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। फिर आएगा असंतृप्त विलयन। फिर एक आएगा अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। ठीक। तो विलेय की मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट, उसके आधार पर विलेय कितने प्रकार के? 5 प्रकार के हो जाएंगे। तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। 5 तरह के हो जाएंगे। तो आज के लिए बस, अभी बहुत सारे आधार हैं बट आज के लिए इतना ही। वीडियो काफी फिल्म भी हो जाएगी। कल जो है इसका आधा आधार बता दिया जाएगा। आज के लिए थैंक यू।